देखिए, अरसा दराज से हमारी तहरीक तकरीबन 2.5 साल से चल रही है। मुतालबात हमारे पास सबसे पहले तो डिस्पैरिटी की तनख्वाहों में तफरीक को ख़त्म किया गया। उसके सिलसिले में पीएम पेंशन कमेटी की रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिन्होंने सिफारिशात में 70% कम अज़ कम बढ़ाने की सिफारिश की है, वो भी अभी तक नहीं हुआ। इसके अलावा अपग्रेडेशन है 1 से 16 तक फेडरल के मुलाजमीन की, जो कि इसकी मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म साहब दे भी चुके हैं। उसके नोटिफिकेशन में ताक़ुल वो नहीं किया जा रहा। दूसरा, अब्दुल कादिर मंदू-खेल साहब की जो कमेटी है, उन्होंने रिकमेंड किया हुआ है और उनकी सिफारिशात मौजूद हैं, अहकामात जारी हुए हैं कि तमाम विदाउट डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर किया जाए, मुस्तकिल किया जाए। उसमें सुस्ती हो रही है, कुछ महकमे किए हैं, कुछ महकमे नहीं कर पा रहे, उस सिलसिले में है। और इसके अलावा आप देख ही रहे हैं महंगाई कितनी मुसलमान हो चुकी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए पेंशनर्स की पेंशन में भी खातिर खा इजाफा करने का हमने मुतालबा किया था। ताहाल अभी तक कोई इस पर पेशरफ्त नहीं हो रही और ना नोटिफिकेशन हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में हम आज जमा हुए हैं यहाँ पर, और आज मुशावरती कमेटी है, ये तमाम फेडरल की जितनी भी तंजीमें, तकरीबन 25-26 फेडरल की तंजीमें, एसोसिएशंस हैं, जो हमारे साथ आज यहाँ पर मिलकर मुश्तरका लाएमल का ऐलान करेंगे कि आइंदा क्या करना है। तो रहमान अली बाजवा साहब भी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर अजीगा है, वो आके यहाँ पर बाकायदा ऐलान करेंगे। लोगों का आमद का सिलसिला जारी हो चुका है। आपकी तवज्जो से, आप मीडिया की तवज्जो से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका न्यूज़ चैनल का, कि उन्होंने वो हमारी आवाज़ बने, और बकिया मीडिया के चैनल से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारी आवाज़ बने। अच्छा, हुकूमत की तरफ से क्या मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है? क्योंकि ज़ाहिर बात है लंबे अर्से से यहाँ पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पार्लियामेंट हाउस के सामने भी 2-3 दफ़ा आप गए, क्या मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है उनकी तरफ से? वो तो इसके रोना रो रहे हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, और उस वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए वो कुछ कट लगाने का भी प्रोग्राम कर रहे थे, जिसको हमने मुस्तरद कर दिया और उसको मंजूर करते हैं। तो लिहाजा गवर्नमेंट चाहे कितने भी हीले बहाने कर ले, इंशाअल्लाह हम अपना हक़ लेकर रहेंगे और पुरअमन तरीके से लेकर रहेंगे, और इसी गवर्नमेंट से लेंगे। मुश्किलात कहाँ पेश आ रही है हुकूमत को? ज़ाहिर बात है पीटीआई की हुकूमत में भी मुताबिक है कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, मेन जो हमारा मिनिस्ट्री फाइनेंस है और एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है, जो रुकावट बनी हुई है। तो मैं बस इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये नेशनल काज के तहत तमाम सरकारी मुलाज़मीन को देखें कि कितनी महंगाई हो चुकी है, पेट्रोल की कीमतें आपके सामने ही हैं, तो अब गुजारा मुश्किल है। तो बराए मेहरबानी इस तरफ तवज्जो फरमाएं। अच्छा, ये ज़रा बताइएगा, आपको जो 26 तंजीमें हैं मुख्तलिफ, इसमें कौन कौन से शामिल है गीगा में? देखिए, फेडरल की जो इस वक्त तंजीमें मौजूद है, मैं आपको कुछ चंद के नाम दे देता हूँ, कुछ रह जाएगा माजरत। इसमें आपका CDA है, नेशनल सेविंग्स है, और पाक PLD है, पोस्ट ऑफिसेज़ हैं, AGPR है, मिलिट्री अकाउंट्स हैं, और इसके अलावा तमाम टीचर्स एसोसिएशंस हैं, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तमाम तंजीमें हैं, अंजुमन असातिज़ा है, और यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन है, और इसके अलावा इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, और इस्लाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, और दीगर महकमे तमाम तकरीबन 25-26 महकमे हैं जो इसमें हमारे साथ सर फहरिस्त शामिल हैं। और सबसे मेन हमारे पाकिस्तान रेलवे की तमाम तंजीमें हैं, कैरी फैक्ट्री है, स्टेशन मास्टर यूनियन है, और इसके अलावा आपके हमारे साथ दीगर तंजीमें सारी शामिल हैं। सॉरी, मेरे सब नाम याद नहीं आ रहे। और लेबर यूनिटी ऑफ ASCO है, वापडा पैगाम यूनियन है, वापडा की बड़ी बड़ी यूनियन हमारे साथ। तो इंशाल्लाह हम मिलकर जद्दोजहद कर रहे हैं और कामयाब होंगे, अल्लाह ने चाहा। थैंक यू सो मच।